हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे किंगडम फंजाई। राइट। सो हमने प्रोटिस्टा रिवाइज कर लिया, मोनेरा रिवाइज कर लिया, जो दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के किंगडम थे। अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई, विच इंक्लूड्स मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी टाइप है सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हो आप। बच्चों इसका क्या मतलब है? सपोज एक ब्रेड है, राइट। इस ब्रेड के ऊपर मान लिया कि फंगस लग गई, तो ये कैसे करेगी, क्या करेगी? ये फंगस है, ठीक है। तो ये कैसे इससे खाना लेगी? जैसे कि हम खाना खाते हैं पहले, फिर डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या करती है, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम को यहाँ पर स्क्रीट करेगी, फिर वो डाइजेस्ट करेंगे, फिर ये फंगस उसको खाने को खाएगी, मतलब इंजेस्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करती है ये। राइट। नाउ ए क्लोरोफिलस, यानी कि क्लोरोफिल नहीं है इसके अंदर, क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो आपसे रिजर्व फूड मटेरियल भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंगस? दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बच्चों इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो ये देखो, ऑन मॉइस्ट ब्रेड, देन ऑन रोटन फ्रूट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रूट्स के ऊपर भी लगती है जो सड़ जाते हैं। देन ईस्ट, ईस्ट से हम ब्रेड एंड बियर बनाते हैं, बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आती है ये ईस्ट। इसको हम ये जो बेकिंग पाउडर में यूज होता है वो ईस्ट होता है, राइट। देन मशरूम विच इज एडिबल, मशरूम एडिबल हम खाते हैं, अगेरिकस जो हम व्हाइट कलर का जो मशरूम हम रूटीन में जो मिलता है। देन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। देन टोडस्टूल विच इज पॉइजनस। देन पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक, दिस इज पैरासिटिक फंजाई। इसके आपको दो एग्जाम्पल दिए भी हुए हैं, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स एंड व्हीट रस्ट कॉजिंग फंजाई, दैट इज पक्सीनिया। ये रस्ट की तरह नजर आती है ये वाली फंजाई। आपने देखा भी होगा व्हीट में कई बार दाने काले काले हो जाते हैं, या उनके लीव्स पर रस्टी स्पॉट लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पक्सीनिया। Fungi are cosmopolitan that occur in air, water, soil and on plants and animals. हर जगह होती है fungi, हर जगह. That is why called as cosmopolitan. They grow in warm and humid places. Study of fungi is called mycology. Myco means fungi, right? Study of fungal diseases is called fungal pathology. Now, fungal structure. Fungi are filamentous with exception, that is yeast. ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंजाई, राइट। ये देखो, इसकी बडिंग से इसकी रिप्रोडक्शन होती है, ये ईस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि फंजाई में ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो कि यूनिसेलुलर है और जो बडिंग से रिप्रोड्यूस होती है, दैट इज ईस्ट। फिलामेंट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, ये हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बट नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इस पूरे ग्रुप ऑफ हाइफी को, इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को, इस जाल को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। प्लूरल है माइसीलियम का, माइसीलिया, राइट। देन हाइफा में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। हमने यहाँ से एक थ्रेड निकाला और उसका स्ट्रक्चर देखा, तो हमें दो तरह के स्ट्रक्चर नजर आए, एक तो सेप्टेट हाइफा, एक एसेप्टेट। सेप्टेट में ये देखो सेप्टा बने हुए हैं और ये ऐसा अपीयर हो रही है जैसे ये यूनिसेल्युलर है, और एसेप्टेट में हाइफा नहीं है, तो इसके सारे न्यूक्लियस एक ही हाइफा में पड़े हैं। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा, राइट। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा इज कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी, सीनोसिटिक हाइफी। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा का दूसरा नाम है, सीनोसिटिक भी बोल देते हैं, कोइनोसिटिक भी बोल देते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, राइट। तो आपको मेनली काइटिन जरूर याद रखना, उसके साथ ही पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होगा। नाउ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज मेनली हेट्रोट्रॉफिक। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, saprophytic and symbiotic. Symbiotic again of two types, lichen and mycorrhiza.
लाइकेंस में एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन होगा विच इज सिम्बायोसिस, विच इज सिम्बायोटिक। इसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी बाद में डिटेल में। एल्गी फूड प्रिपेयर करती है, फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगी। तो वो म्यूचुअल इनकी कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो आपस में ग्रो करती हैं। और जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा में हायर प्लांट्स की रूट्स के ऊपर फंजाई ग्रो करेगी। जैसे कि तुमने पीछे पढ़ा भी है, पाइनस के अंदर जब तक रूट्स में ये फंजाई नहीं ग्रो करती तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। देन रिप्रोडक्शन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, that is vegetative, asexual and sexual. Vegetative mode of reproduction again of 3 types. Fragmentation, fragmentation में फंजाई का पार्ट टूट के नया बना देगा। फिशन, इसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे और वो वो नई बॉडी बना देंगे। बडिंग, जैसा हमने पढ़ा उसमें क्या बोलते हैं, ये ईस्ट के अंदर बड बन करके ये फिर इससे सेपरेट होकर के नई बॉडी बना देगी। एसेक्सुअल बाय स्पोर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो बच्चों आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं क्योंकि तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं, कोनिडिया, जूस्पोर्स, कोरेंजियोस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज only zoospores are motile, others are non motile. Now sexual spores, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो 3 टाइप के हैं, oospore, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। इसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अब देखते हैं हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि हमने देखा भी आगे, जो ये स्पोर्स हैं जो अभी अभी पढ़े हमने, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट बॉडी में बनते हैं जिनका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। और जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें अभी अभी हमने देखा तीन स्टेप्स हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी के अंदर होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स और 2 हाइफा। तो मैंने यहाँ बिटवीन 2 हाइफा दिखाया हुआ है आपको, ये देखो, ये एक हाइफा है। अब इसमें प्लस, इसमें मेल फीमेल तो बोलते नहीं है, इसमें नहीं होता, तो हम लिख देते हैं प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, दोनों ऑपोजिट स्ट्रेन की ये हाइफा हैं जिनके अंदर प्लाज्मोगैमी होने वाली है। तो ये देखो, ये प्लाज्मोगैमी हो रही है उनके अंदर, ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए और ये प्लाज्मोगैमी हो गई, राइट। प्लाज्मोगैमी, जस्ट प्लाज्मोगैमी यहाँ पर ये देखो, ठीक है। यही सेम चीज 2 मोटाइल गैमीट्स में भी हो सकती है और यही सेम प्लाज्मोगैमी 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स में भी हो सकती है। यहाँ मैंने एक एक ही बनाया हुआ है, ये इनमें हो सकती है और ये इनमें हो सकती है, राइट। तो ये देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में आफ्टर प्लाज्मोगैमी व्हाट विल हैपन, इसके अंदर देखो ये हो चुका ना, न्यूक्लियस पास है, अब ये न्यूक्लियस ही फ्यूज करेंगे। So fusion of 2 haploid nuclei leading to the formation of diploid zygote। तो ये जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा ये, और इसको हम ऊस्पोर के नाम से भी जानते हैं। जाइगोस्पोर को ही ऊस्पोर बोल सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस है मियोसिस। तो मियोसिस में देखो क्या है बच्चों, मियोसिस के अंदर जाइगोट से बन रहे हैं haploid spores by the process of meiosis which is also called as reductional division। तो ये जाइगोट है और इससे ये बन गए स्पोर्स, these are haploid spores। one more thing which is very important, तो ये जो प्रोसेस हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लोअर फंजाई, ये कैरियोगैमी occurs just after plasmogamy in case of lower fungi just। लेकिन अब छोटा सा एक ट्विस्ट आएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके अंदर क्या है, ये देखो कैसे है क्या है। इन हायर फंजाई, हमने लोअर फंजाई में तो देखा कि कैरियोगैमी जस्ट आफ्टर, कैरियोगैमी के बाद एकदम कैरियोगैमी ही हुई, इसके बाद ये देखो ये क्या था, हमने देखा जो ये कैरियोगैमी है ये इसके बाद हो गई प्लाज्मोगैमी के बाद, यस, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हो गई, लेकिन इसमें रुक गई, इसमें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, वो डिपेंड करता है फंजाई टू फंजाई, ये स्टॉप हो गई बीच में ही, और उस केस को क्या बोलेंगे हम, डाइकैरियो स्टेज, राइट। तो इन हायर फंजाई, फॉर एग्जांपल इन एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स,
इनको बोलते हैं हम हायर फंजाई। पीछे पढ़ा जो हमने लोअर फंजाई, उसमें आगे पढ़ेंगे हम फाइकोमाइसीड्स, राइट। तो इसमें एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर एक इंटरवीनिंग स्टेज है, इंटरवीनिंग मतलब बीच की स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक स्टेज, दैट इज N+N which occurs between plasmogamy and karyogamy, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। उसमें लगातार थी, इसमें रुक गई। ये देखो दो न्यूक्लियस पड़े हैं, NN वाले पड़े हैं, अब ये फ्यूज नहीं कर रहे, कैरियोगैमी नहीं हो रही, पड़े हैं ऐसे ही, किसी किसी में डेज मंथ सालों तक पड़े रहेंगे, जैसे बेसिडियोमाइसीड्स में बहुत लंबे टाइम तक डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, तो ये पड़े में इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। और ये पूरे का पूरा हाइफा जो है दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक हाइफा, राइट। एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज मींस टू न्यूक्लियाई दैट इज N+N per cell, not 2N, N+N, क्योंकि सेपरेट सेपरेट हैं। आफ्टर सम टाइम, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज dikaryotic stage. After some time, these nuclei fuse to form diploid nucleus. Diploid nucleus बन जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब भी फ्यूज करेगा ये। चलिए, इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म। अब देखते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई। इसका बेसिक क्लासिफिकेशन पैटर्न क्या है, देखो इसका बेसिस क्या है ये देखेंगे। तो इसमें देखो बच्चों 3 मेन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा है मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज, राइट। तो इसमें से आपको क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये आप तीनों बताओगे, राइट। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी क्लासेस हैं। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स, राइट। तो फाइकोमाइसीड, इसको मैंने स्मॉल उसमें ये बना दिया PABD, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूटेरोमाइसीड्स, राइट। तो इसको बोलेंगे हम एल्गल फंजाई और लोअर फंजाई। एस्कोमाइसीड्स को बोलते हैं सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसीड्स को बोलते हैं क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसीड्स को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब सेक्सुअल स्टेज इज नॉट प्रेजेंट इन दिस केस। और इनको इन दोनों को बोलेंगे हम हायर फंजाई, इसको बोलेंगे हम लोअर फंजाई। इसी में से ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब आइए फाइकोमाइसीड से स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसीड्स में हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स आल्सो, इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी, इसका कैसा माइसीलियम है। माइसीलियम इसका एक तो एसेप्टेट होगा, मतलब सेप्टा नहीं है। ये देखो ध्यान रहे, लोअर फंजाई के अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा होगा, एसेप्टेट हाइफा होगा, विच इज कॉल्ड एज कोइनोसिटिक और सिनोसिटिक। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction by means of zoospores and aplanospores. Zoospores are motile having flagella and aplanospores are non-motile having no flagella. Right? तो अब इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, these spores are produced in sporangium and this is called as endogenously produced. Right? जैसे पीछे हमने पढ़ा था एक टाइप का स्पोर होता है कोनिडिया, कोनिडिया आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, आगे पढ़ेंगे उसको, हम अभी कंफ्यूज नहीं करते इसको, सिर्फ ये याद रखो कि जो ये वाले स्पोर्स हैं ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड है, राइट। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। आइसोगैमी में जब गैमीट सिमिलर टाइप के होंगे, आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल। एनाइसोगैमी में जब गैमीट्स डिसिमिलर होंगे, यानी एक बिग एक स्मॉल, राइट। ooगैमी में एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा, राइट। तो इसमें देखो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज बाय मींस ऑफ जाइगोस्पोर। तो ये आप देख रहे हो, ये 2 मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं गैमीट्स। गैमीट्स में ये दोनों गैमीट्स जो हैं ये हैप्लॉइड है, ठीक है, प्लस स्ट्रेन का माइनस स्ट्रेन का है, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट को हम oospore भी बोलते हैं, राइट। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आए oospore इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो आप बताओगे डिप्लॉइड है। अब ये oospore अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर लेगा, प्रोटेक्टिव वॉल ड्यूरिंग
unfavorable condition, this is called as zygospore. After the onset of favorable condition, it will germinate into the hyphae, it will germinate into the complete body, right? तो इसके एग्जाम्पल्स बताए मैं बच्चों, ये राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, ये मैंने याद के लिए जस्ट लिखा हुआ RAM, RAM, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर. It is called as bread mold and it is called as parasitic fungi on mustard. एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड के ऊपर लगती है ये. मस्टर्ड ध्यान होगा आपको, जो हम घर में भी यूज करते हैं, जिसके हम मस्टर्ड सीड्स. अब आइए नेक्स्ट है हमारा, जस्ट सेकेंड, हाँ ये ऐसे करते हैं, एस्कोमाइसिड्स. एस्कोमाइसिड्स इज कॉल्ड एज सेक फंजाई, मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर. फॉर एग्जांपल ईस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है. इसको बेकर्स ईस्ट बोल देते हैं, ब्रूइंग ईस्ट बोल देते हैं. और इसमें देखो ये मल्टीसेलर, इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको. ये तो यूनिसेलर था, मल्टीसेलर में है पेनिसिलियम, ठीक है, जिससे हम एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक का ही नाम है, उसका फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, ये फंजाई का नाम है. अब इसमें हैबिटेट और न्यूट्रिशन देखो, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर हो गया सैप्रोफिटिक. पैरासिटिक, जो दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट्स के होते हैं पैरासाइट्स. कॉप्रोफिलस, डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं. अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम. अब पिछले वाले से कंपेयर कर करके पढ़ो. पिछले वाला हमने पढ़ा एसेप्टेट था वो, ठीक है, देखो ध्यान से, एसेप्टेट पढ़ा था हमने, पीछे स्लाइड में चला गया वो, पीछे वाली उसमें था एसेप्टेट. ये क्या है, सेप्टेट. मीन्स माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट मीन्स यूनिन्यूक्लियेट. ये देखो एक एक न्यूक्लियस पड़े हुए हैं ना इसमें. और रिप्रोडक्शन by means of asexual spores, that is conidia, which are grown on conidiophores and they are produced on, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे, conidiophores exogenously. ये exogenously प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते, जस्ट अ सेकेंड, नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं प्रोड्यूस्ड ऑन conidiophores exogenously, राइट. और सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं आगे स्लाइड में देखेंगे. इनका नंबर होता है 8 और ये बनते हैं एस्कस में. दे आर प्रोड्यूस्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस एंड प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, राइट. तो कोनिडिया में हमने क्या देखा था, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि बॉडी से बाहर है, कोई इसके किसी के अंदर नहीं बन रहे हैं, ये किसी बॉडी के अंदर बन रहे हैं और इनको बोलते हैं ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड, एस्कस के अंदर बन रहे हैं. अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, राइट. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, यही 3 स्टेप हम पीछे पढ़ के आए हैं. एक इसमें ट्विस्ट क्या है कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में डाइकैरियोफेज होगा, which is present in between plasmo and karyogamy. कुछ टाइम के बाद फिर कैरियोगैमी होगी, राइट. ये देख लो कैसे होगा, इसमें देख सकते हो क्या, ये देखो मैंने अभी भी बताया डाइकैरियोफेज. तो माइसीलियम यानी कि हाइफा के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो एक डाइकैरियोटिक सेल जो होगा वो बना देगा एस्कस. दिस इज कॉल्ड एज एस्कस, राइट. This dikaryotic cell acts as एस्कस मदर सेल, इसको बोलेंगे एस्कस मदर सेल, जिसने बाद में बना देना है एस्कस, राइट. दिस ये एस्कस बना देगा, एस्कस इसको लिख देती हूँ. कैरियोगैमी के बाद बना देगा ये एस्कस, ये कैरियोगैमी हो गई इसके अंदर एस्कस मदर सेल में. फिर कैरियोगैमी के बाद हो गई मियोसिस, मियोसिस से ये 4 सेल बन गए. फिर इन चारों सेल की हो गई माइटोसिस, यानी हर एक सेल से एक एक और सेल बनेगा. तो 4 थे तो 8 बन गए, जो कि अलाइनमेंट में ये अरेंजमेंट इनका दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर हो गया. Ascospores are 8 ascospores are produced in ascus and this ascus is sac like, right.
That is why this fungi is called as ascomycetes because of formation of ascus, and plural is asci, and these are arranged in fruiting bodies called ascocarp. तो ये जो एसाई हैं ये एक फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज हो जाएंगे जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है। अब आइए एग्जांपल, एस्परजिलस विच इज कॉल्ड एज ब्लैक मोल्ड, पेनिसिलियम ब्लू और ग्रीन मोल्ड, देन क्लेविसेप्स कॉजेज अर्गट ऑफ राई, ये डिजीज कॉज करती है, मतलब पैरासिटिक फंजाई हो गया। देन न्यूरोस्पोरा पिंक मोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज, तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इसको। देन मोरेल्स एंड ट्रफल्स विच आर एडिबल फंजाई, इनको हम कुक करके खा सकते हैं, राइट। अब आइए बेसिडियोमाइसीट्स विच इज कॉल्ड एज क्लब फंजाई, मोस्ट एडवांस्ड एंड लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई, सबसे बड़ा ग्रुप यही वाला है। और एडवांस फंजाई अगर पूछा जाए तो ये है। लोअर फंजाई कौन सा है, फाइकोमाइसीट्स, जिसको हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। तो इसमें देखो बच्चों क्या क्या आता है, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, रस्ट एंड स्मट्स, ये सारी फंजाई इससे बिलोंग करती हैं। ये डिजीजेस कॉज करती हैं जिनको रस्ट और स्मट के नाम से भी जानते हैं, और एडिबल फंजाई भी है इसके अंदर। हैबिटेट इन सॉइल, इन लॉग्स, इन ऑन ट्री स्टम्प्स, पैरासिटिक ऑन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मट्स जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। डिजीज कॉज करती है, डिजीज के नाम है ये एक तरह से, रस्ट एंड स्मट। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, जैसा कि पिछले में था एस्कोमाइसीट्स में, तो दोनों हायर फंजाई के अंदर ये ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। लोअर फंजाई में क्या था, एसेप्टेट, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम। अब आइए रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल स्पोर्स, एक तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर बेसिडियोस्पोर्स, राइट। क्यों बेसिडियोस्पोर्स, कैसे बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें ये वाला पॉइंट, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, just fusion of hypha occurs in this case, but sexual reproduction involves, and it involves between two hypha, ठीक है। यहां मैं लिख देती हूं between hyphae, ठीक है। तो ये देखो इसके 3 स्टेप्स हैं, वही प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, राइट। तो इसमें एक प्लस स्ट्रेन की हाइफा, दूसरा माइनस स्ट्रेन की हाइफा, दोनों में प्लाज्मोगैमी होगी, लेकिन कैरियोगैमी बाद में होगी। कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के बीच में डाइकैरियोफेज होगा, राइट। सो प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, ये देखो मैंने दिखाया भी हुआ, डिफरेंट स्ट्रेन, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन, राइट। तो उसको डिफरेंट जीनोटाइप बोल सकते हो आप। डाइकैरियोफेज अकर्स बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, एंड डाइकैरियोटिक सेल गिव्स राइज टू बेसिडियम। अब जो डाइकैरियोफेज था, डाइकैरियोफेज का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ये ना, ये मैं एक बार फिर से बना के दिखा देती हूँ, ये डाइकैरियोफेज मतलब 2 होंगे इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक सेल। ये डाइकैरियोटिक सेल, हाँ यहाँ दिखाया भी हुआ है, ये डाइकैरियोटिक सेल बना देगा बेसिडियम। क्या होगा, डाइकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों फ्यूज करके बना देंगे ये, इसको बोलेंगे हम बेसिडियम मदर सेल, राइट। जैसे उसमें एस्कस मदर सेल था, इसमें बेसिडियम मदर सेल, कैरियोगैमी हुई, फिर ये बना दिया जाइगोट, जाइगोट की मियोसिस हुई और बन गया बेसिडियम। और बेसिडियम में ये जो 4 स्पोर्स बनेंगे, ये देखो बॉडी के बाहर दिखाई दे रहे होंगे आपको, दीज आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। इसमें माइटोसिस देखो नहीं है, उसमें माइटोसिस भी हुई थी और उसमें बॉडी के अंदर बने थे। तो ये दोनों डिफरेंसेस जो बहुत ही मेन, आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिडियम, एस्कस एंड बेसिडियम। तो उसमें स्पोर्स जो हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस थे, इसमें एस्कोजिनसली, एस्कोजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं। और उसके अंदर क्या था, उसमें 8 स्पोर्स थे, इसमें 4 एस्कोस्पोर्स हैं, राइट। तो ये एंडो एक्सो वाला भी ध्यान रखना और ये वाला भी, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें उसमें माइटोसिस भी थी, इसमें माइटोसिस नहीं है, ओनली मियोसिस, राइट।
4 basidiospores are produced exogenously on basidium. Basidia are arranged in fruiting body called basidiocarps. एग्जाम्पल है अगेरिकस विच इज एडिबल, इसको मशरूम के नाम से जानते हैं जो हम खाते हैं, अस्टिलेगो स्मट, पक्सीनिया रस्ट, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि स्मट और रस्ट किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स में। अस्टिलेगो बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीड्स, पक्सीनिया बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीड्स, एडिबल मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीड्स विच इज कॉल्ड एज अगेरिकस, राइट। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लैम्प कनेक्शंस आर प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसीड्स। ये देखो, ये क्लैम्प है बिटवीन टू सेल, राइट, टू डाइकैरियोटिक सेल। ये देखो, इससे क्या होगा, ये पैसेज हो जाएगा दोनों सेल्स के लिए, दिस इज क्लैम्प। तो क्लैम्प कनेक्शन सिर्फ बेसिडियोमाइसीड में प्रेजेंट होगा विच इज हुक लाइक ब्रिज बिटवीन टू सेल्स। एक मैंने यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि कैसा दिखता है मशरूम, मतलब ये बेसिडियोमाइसीड्स की जो बॉडी है। ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड एज पाइलियस, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइप, स्टाइप पाइलियस, राइट। और इसमें क्या है, यहाँ पे देखोगे मशरूम को ध्यान से देखना, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन्युलस। और इसमें जो पाइलियस के अंदर की तरफ देखोगे तो ऐसे गिल्स नजर आएंगे, उन गिल्स में एक स्पोर प्रोड्यूसिंग लेयर है जिसका नाम है हाइमेनियम। तो क्वेश्चन आपको इसी पे आता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग लेयर इज कॉल्ड एज हाइमेनियम। तो आपको हाइमेनियम के बारे में आएगा, वेयर दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइमेनियम and where this hymeneum is present in gills। तो आपको ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। फिर ये स्पोर्स इधर उधर कहीं भी गिर के जर्मिनेट होकर के बॉडी बना देंगे, राइट। अब उसके बाद आइए ड्यूटेरोमाइसीड्स, फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसीड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई, imperfect fungi because only asexual and vegetative phase are known and sexual phase is unknown, है ही नहीं। When sexual phase is discovered, they are moved to their classes belong to like ascomycetes or basidiomycetes। अगर एस्कोस्पोर दिखेंगे तो उसको एस्कोमाइसीड्स में डाल देंगे, अगर बेसिडियोस्पोर दिखेंगे तो उसको बेसिडियोमाइसीड्स में डाल देंगे। Mycelium is branched and septate, right? Mycelium is branched and septate, जो हमने पिछले वाले में भी देखा हायर फंजाई में। So asexual spores are conidia, इसमें कोनिडिया है। बेसिडियोस्पोर्स में, बेसिडियोमाइसीड्स में नो asexual spores। अब आइए न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स पैरासिटिक, मतलब सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स मीन्स दे हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। तो पैरासाइट्स के अंदर आ गया ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलीट्रोट्रिकम, दे कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स। तो बच्चों ये मैंने डिटेल में नहीं कराया, जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑल्टरनेरिया पोटैटो में डिजीज कॉज करता है, कॉलीट्रोट्रिकम शुगर केन में डिजीज कॉज करता है, जो रेड सा आता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा भी एक तरह की डिजीज है जो प्लांट्स में कॉज होती है। तो बहुत डिटेल में मत जाओ इसको, एंड में आपने इसको लर्न करने के लिए मैंने एक ये बनाया हुआ है, इसमें सारी क्लासेस के नाम लिख लेना, 4 हैं आपको, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूटेरोमाइसीड्स। इनके कॉमन नेम क्या हैं, लाइक ये एल्गल फंजाई और लोअर फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। फिर इनके न्यूट्रिशन, इनके माइसीलियम, इनके एसेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर, एंड देन एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके। ये आपको एग्जाम्पल कौन कौन से मेन ये कर लेना। अगर आपने ये टेबल में सारे चीजें लिख ली तो आपकी फंजाई रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। थैंक यू बच्चों। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। थैंक यू।